नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करता हूं कि फिलिस्तीन और इजराइल जैसे देश एक देश कैसे बने। बात करते हैं 11वीं सेंचुरी की, जब ऑटोमन एम्पायर का जन्म हुआ ही था। 14वीं सेंचुरी आते आते ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में कई देश आ गए। उसने पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना कब्जा कर लिया। इनमें इटली, जर्मनी, जॉर्डन जैसे देश थे और कई अरब देश ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में हुआ करते थे। लेकिन सन 1850 आते आते कई देशों ने नेशनल आइडेंटिटी की मांग की। ज्वाइनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत कहां से हुई? लगभग 3000 साल पहले एक पुराना ज्यूइश किंगडम हुआ करता था जो कि पैलेस्टाइन में था। पूरे यूरोप में ज्यूइश लोगों के खिलाफ अत्याचार होने लगे। उन पर अत्याचार इतने बढ़ गए कि उनके धर्म को भी बैन किया जाने लगा। तो ज्यूइश यहूदियों लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी पवित्र धरती ज्यूइश किंगडम यानी पैलेस्टाइन में जाके रहने लगे। तो बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वार 1 चल ही रहा था। ऑटोमन एम्पायर हारने की कगार पर था। 1970 में यूके के द्वारा एक वेलफेयर डिक्लेरेशन किया गया और उस डिक्लेरेशन में कहा गया कि हम पैलेस्टाइन में यहूदियों लोगों को उनका एक देश देंगे। ब्रिटिश ने दूसरी तरफ एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया जो कि फ्रांस और रसिया के साथ किया गया था। इसमें ब्रिटिशों ने पैलेस्टाइन अपने खुद के लिए रखा और सीरिया, जॉर्डन, फ्रांस को एक अलग देश देने का वादा किया, जिसमें टर्की और रशिया भी शामिल थे। और अरबी लोगों से यह प्रॉमिस किया गया कि आपको पैलेस्टाइन दे दिया जाएगा ताकि अरबी लोग ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ हो जाएं और वर्ल्ड वार 1 में ऑटोमन एम्पायर को हराने में हमारा सहयोग करें। वर्ल्ड वार ख़त्म होते होते पैलेस्टाइन में यहूदियों के माइग्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। पैलेस्टाइन में उस टाइम पर 3% सिर्फ आबादी हुआ करती थी, लेकिन माइग्रेशन बढ़ने के बाद ये आबादी 30% तक बढ़ गई। वहाँ की ब्रिटिश सरकार ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। यहूदियों, अरब और क्रिश्चियन के लिए अलग अलग रूल बनाए गए। 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया और आया हिटलर का राज, जहाँ पर यहूदियों लोगों पर अत्याचार किए गए। उन्हें गैस के चैम्बर में डाल के मारा गया। करीब 40 लाख यहूदी लोगों की हत्या हुई। वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के बाद यहूदी लोगों का मामला यूएन पहुंचा और उस टाइम पर यूएन नया बना था और यूएन ने यहूदी लोगों की अलग देश बनाने की घोषणा की, जिसमें पैलेस्टाइन और इजराइल हैं। पैलेस्टीन में ही एक अलग सिटी था यरूशलेम। इसकी आधी आबादी मुस्लिम हुआ करती थी और आधी आबादी ज्यूइश हुआ करती थी। इस शहर को इंटरनेशनल कंट्रोल दिया गया, यानी यूएन ने ये कहा कि हम ना तो ये इजराइल को देंगे और ना ही ये पैलेस्टाइन को देंगे। इस पर पूरा कंट्रोल यूएन का रहेगा। जैसे ही 1948-49 में इजराइल को एक देश घोषित किया गया, जितने भी इसके अरब पड़ोसी देश थे, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इन तीनों देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया और करीब 7 लाख अरब रिफ्यूजी अरब देशों में चले गए। इस लड़ाई के बाद गाजा इजिप्ट के पास और वेस्ट बैंक पर कब्जा किया जॉर्डन ने। 1967 में फिर से 6 दिनों की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में इजराइल ने इजिप्ट से गाजा, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलन हाइट छीन लिया और तीनों देशों को बहुत बुरी तरीके से हराया। सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का हिस्सा था, वो भी इजराइल ने इजिप्ट से छीन लिया। बाद में एक समझौते के तहत ये हिस्सा इजराइल ने इजिप्ट को वापस लौटा दिया। उसके बाद अरब देश काफ़ी हद तक शांत हो गए, लेकिन पैलेस्टाइन के लोग अभी भी अपना एक अलग देश चाहते थे। 1987 में इसी के साथ साथ हमास आतंकवादी संगठन उभर के आया, जिसने इजराइल को मिटाने की कसम खा ली। वो कहता था कि यहूदी लोग हमारी इस धरती पर रह नहीं सकते। गाजा में 2006 में इलेक्शन हुए और हमास टेररिस्ट की पार्टी जीत गई। पीएलओ ने भी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम फतेह था, जिसकी हमास से बनी नहीं और दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। 1964 में पीएलओ यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। इजराइल को झुकाने के लिए आतंकवादी हमले किए गए, प्लेन हाईजैक किए गए, ऐसी बहुत सी घटनाएं की गई। पीएलओ ने हमास को सरकार में लेने से मना कर दिया। 2007 में हमास ने गाजा स्ट्रिप पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। हमास ने 2018, 2012, 2014 में आतंकवादी हमले किए, रॉकेट लॉन्च किए और आज भी बॉर्डर्स पर टनल बनाए जाते हैं इजराइल में घुसने के लिए और आतंकवादी हमले किए जाते हैं। यरूशलेम पैलेस्टाइन में स्थित है और यरूशलेम ऐसी जगह है जहां पर तीनों धर्मों, क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदियों के धर्म स्थल भी हैं, जिसमें क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि यहाँ पर ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था।
मुस्लिम लोगों की अलक्सा मस्जिद यहीं पर है। द डोम ऑफ रॉक है जहाँ पर माना जाता है मोहम्मद प्रॉफिट स्वर्ग के लिए गए थे। यहूदियों के लिए द वेस्टर्न वॉल है जहाँ पर यहूदी लोग प्रे करते हैं आकर। इसीलिए आए दिन यहाँ पर क्लैशेस होते रहते हैं, आतंकवादी हमले होते रहते हैं गाजा की तरफ से और लोगों में झड़प होती रहती है। अगर आपको ये हिस्ट्री वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।